दोस्तों इसमें बेसिक प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्लियर करने वाले हैं लास्ट में, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज मैंने आप सभी के लिए कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास आप सभी के लिए लेके आया हूं। टोटल बेसिक हम कवर करने वाले हैं और बेसिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने टोटल इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऐड की है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। अगर आपने कंप्यूटर कहीं से पढ़ा है तो भी देख लेना, अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं बताने वाला हूं, ठीक है, देख लेना। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब जीरो से लेकर आपको तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक मतलब गणना करने वाला, ठीक है, गणना करने वाला। जो भी गणना करता है वो क्या होता है? कंप्यूटर। चलो छोड़ो, जैसे कंप्यूटर हमारा मोबाइल फोन है, ये भी एक कंप्यूटर है। चाहे आपका पीसी है वो भी कंप्यूटर है। बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, और लैपटॉप है। मतलब ये सब क्या है? कंप्यूटर जो कि गणना करता है। ओके, इसकी परिभाषा भी आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर कितने चरणों में कार्य करता है, ठीक है। बेसिक चीज है, बिल्कुल शुरुआत से हम जानेंगे एकदम हाई लेवल तक। लेकिन सबसे पहले देखो कंप्यूटर कितने चरणों में काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो 3 चरणों में कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डेटा को लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले डेटा एंटर करते हैं, है ना। मतलब डेटा या फिर कोई निर्देश देते हैं तो उस निर्देश या उसको क्या कहते हैं? मतलब डेटा को लेना, है ना। डेटा को लेना उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डेटा को लेना क्या होता है? इनपुट, ठीक है। डेटा क्या है? मैंने जो भी इंटर किया, जो भी निर्देश दिया वो क्या है? वही तो डेटा है। मैंने यहां पे लिखा कंप्यूटर में, जैसे कोई इनपुट दिया, इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं। डेटा को लेना, ठीक है। लेना क्या होता है? इनपुट। और इनपुट जो है वो किसके द्वारा लेता है? इनपुट डिवाइस के द्वारा। जैसे इनपुट डिवाइस हो गया आपके कीबोर्ड है या फिर माउस है, ये क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, समझ रहे हो। तो जैसे मैंने कोई इनपुट दिया, जैसे मैंने कीबोर्ड पे, किस पे? कीबोर्ड पे ये लिखा 5x2, ये क्या हो गया? मैंने पहला चरण कंप्लीट कर दिया। क्या हुआ? इनपुट दे दिया, ठीक है। तो डेटा को लेना इनपुट, और ये इनपुट डिवाइस के द्वारा होते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस। और भी होते हैं, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक बार बेसिक से आप समझ लो। 2 नंबर काम क्या होता है? डेटा की प्रोसेसिंग करना, है ना। डेटा की प्रोसेसिंग, और डेटा की प्रोसेसिंग जो है वो कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है। सीपीयू डेटा की प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आपके पास अगर पेन कॉपी है तो जरूर लेके बैठे और लिख ले इन चीजों को, ठीक है। बेसिक चीजें आपको काम आएगी और यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 नंबर क्या हुआ? ये सीपीयू 2 नंबर यहां पे ये चीज आई और इसकी क्या होगी? प्रोसेसिंग। इसने क्या किया? 5x2 किया। कितने होते हैं? 10। तो इसने यहां पे बना लिया कि 10 होते हैं। 2 नंबर काम कंप्लीट हो गया, प्रोसेसिंग कर ली इसने, ठीक है। 3 नंबर चरण जो है वो क्या है? प्रोसेस्ड डेटा को प्रदर्शित करना। अब जो इसने प्रोसेस यहां पे किया है उसको क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। और प्रोसेस्ड डेटा को प्रदर्शित करना क्या होता है? आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। प्रोसेस्ड डेटा को प्रदर्शित करना तो आउटपुट है, जैसे कि लेना इनपुट है, उसी प्रकार प्रदर्शित करना क्या होता है? आउटपुट। और ये आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होगी? जो स्क्रीन होती है ना जिसमें हमें दिखता है, वो क्या होता है? मॉनिटर। मतलब वो दिखाता है बाहर हमें क्या कर रहा है? आउटपुट। आउटपुट दे रहा है, समझ रहे हो। तो जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, स्पीकर क्या करता है? आवाज को बाहर की तरफ, मतलब हम सुनते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? आउटपुट। हम ये इनपुट आउटपुट के बारे में एकदम विशेष तौर से जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा समझ लो कि भाई उसने प्रदर्शित कर दिया तो वो क्या होता है? आउटपुट, ठीक है। 3 नंबर चरण कंप्लीट। जैसे इसने यहां पे बता दिया 10, मतलब ये आउटपुट दे दिया। और आउटपुट किसके द्वारा देगा? आउटपुट डिवाइस के द्वारा। जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पे हमें प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट किए गए डेटा तथा निर्देशों की प्रोसेसिंग कर आउटपुट प्रदान करता है। यही तो चीज है कि
कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि डेटा को लेती है, ठीक है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करती है और फिर उसकी क्या करती है, उसको प्रदर्शित करती है। बस यही इसकी परिभाषा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जैसे हमने एंटर किया 5×2, है ना, ये हमने एंटर किया, ठीक है। तो अब ये जो है ये है रॉ डेटा, मतलब कच्ची सामग्री है ये, समझ रहे हो, मतलब ये जो निर्देश है इसका वैसे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो। तो अब क्या है कि इसको हमें तो पता है लेकिन कंप्यूटर जो है वो इसको ऐसे नहीं समझता है, ठीक है। तो इस कंप्यूटर जो है वो एक भाषा समझता है, वो है बाइनरी भाषा, ठीक है। उसमें कौन बदलेगा इसको कौन बदलेगा, वो है इनपुट डिवाइस, ठीक है। जो भी हम निर्देश देते हैं उसको कंप्यूटर की बाइनरी भाषा जिसे 0-1 जो है उसमें बदलेगा कौन, वो है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर को जो मशीनी भाषा है, कंप्यूटर की भाषा बाइनरी भाषा, उसमें इस चीज को बदलेगा। समझ गए ना इस बात को। तो ये उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग और फिर इंफॉर्मेशन जो हमें सूचना मिलती है, ठीक है, उसके बाद में मिलती। इनपुट डिवाइस जो है ये डिवाइस यूजर से इनपुट लेकर, यहां पे मैंने इनपुट लिखा नहीं, ये यूजर से इनपुट लेकर बाइनरी भाषा या 0-1 में बदलता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद में हम पूरा डिटेल में बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, एक बार देख लो। उसके बाद में देखो कंप्यूटर के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको 2 भागों में बांटा है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अंतर है, इसको आराम से समझो। देखो हार्डवेयर क्या होते हैं, ये होते हैं फिजिकल प्रेजेंस, इनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, मतलब जैसे कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक ही बात है ये तो इसे, अच्छा, और जिसको हम देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जिसे देखा छुआ व इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि मॉनिटर है, मॉनिटर जो स्क्रीन होती है, पता होगा आपको, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, केबल है, स्विच है, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। समझ गए ना। दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम और निर्देशों का समूह है, समझ रहे हो। जैसे आप कोई वेब ब्राउजर है, उसमें कोई चीज पढ़ रही हो, है ना, तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर, जिसे आप अंदर जाके टच कर सकते हो क्या, नहीं ना, मतलब वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये चीजें हैं, ये सब क्या है, ये क्या है, ये है सॉफ्टवेयर, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का नाम है, ठीक है, एक प्रोग्राम तथा निर्देशों का समूह होता है, ठीक है। प्रोग्राम और निर्देशों का क्या होता है, समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर में चलते हैं, ये कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में चलते हैं, ठीक है। तो कोई वेब ब्राउजर पर जैसे आप कोई लेख पढ़ रहे हो, तो वो वेब ब्राउजर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हो, जिसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। अगर छुएंगे तो किसको छू लेंगे, मॉनिटर को छू लेंगे, समझ रहे हो ना, या स्क्रीन को छू लेंगे, तो लेकिन उस चीज को छुआ नहीं जा सकता। थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं। निर्देश देने वाले प्रोग्राम जैसे MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट आदि, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझ में आई, कैसे आई, आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कंप्यूटर की एक सीमा है, ठीक है, एक लिमिट है, वो क्या है, देखो ए है आपके स्पीड, B शुद्धता, C परिश्रम और D बुद्धि का अभाव। तो इसमें क्या होता है, स्पीड तो होती है कंप्यूटर में, शुद्धता भी एकदम होती है, परिश्रम भी कंप्यूटर करता ही है, तो इसमें बुद्धि का अभाव होता है। 2 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो ये है आपके 2 दिसंबर। निम्न में से एक इनपुट इकाई है, इनपुट इकाई आपको पता होगा तो बताओ। A माउस, B कीबोर्ड, C स्कैनर और D सभी। बताओ इनपुट कौन सा इनमें, तो ये सभी क्या है, इनपुट ही है। माउस भी क्या करता है, निर्देश देता है, कीबोर्ड देता ही है, स्कैनर भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है, निम्न में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है। 1 नंबर प्रोसेसिंग, 2 नंबर अंडरस्टैंडिंग, 3 नंबर इंप्यूटिंग, 4 नंबर ये सभी। बताओ
कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है या फिर सभी नहीं है। अब देखो, प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है क्या? नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। इंपुटिंग मतलब जो इनपुट है उसको तो ग्रहण करता ही है, तो फिर ये होगा आपके बी, अंडरस्टैंडिंग। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब कंप्यूटर का काम नहीं है। देखो, 1 नंबर है डेटा को प्रोसेस करना, क्या ये काम नहीं है क्या कंप्यूटर का? डेटा तो प्रोसेस करता है कंप्यूटर। 2 नंबर टेक्स्ट को स्कैन करना, अच्छा टेक्स्ट को स्कैन करता है क्या कंप्यूटर? चलो ये बाद में करेंगे, आगे देखते हैं। इनपुट को स्वीकार करना, ये तो करता है। इनपुटिंग डेटा को स्टोर करना, ये भी करता है। तो इसका काम नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना। ओके, आगे बात करते हैं कंप्यूटर की क्षमता। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता तो देखो कैसी होती है, निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है। क्या कंप्यूटर की क्षमता बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, या फिर एक सीमित होती है, या फिर असीमित होती है? तो सीमित ही होती है। ठीक है, स्टोरेज होता है वो क्या होता है, एक सीमित होता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता जो है वो सीमित होती है, चाहे वो डेटा को मतलब ग्रहण करने की क्षमता हो, चाहे काम करने की क्षमता हो, वो सब कुछ सीमित होती है। ओके। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, या फिर संख्याओं को, या एकत्रित डेटा को? बताओ कौन सा? तो इसका होगा एकत्रित डेटा को। ओके। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? आर्यभट्ट था, सिद्धार्थ था, अशोक था, या फिर बुद्ध था? तो ये था आपके सिद्धार्थ। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।